पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, ना मन तेरा न तन। अब इसमें देखें तो पहला ही मौजूद नाजरीन ग्रामी तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके लिए हमेशा मैं दुआ गो हूँ कि खुदाए कदूस की पाकज़ात आपको आपकी इल्मी सरगर्मी में हमेशा कामयाबी व कामरानी अता फरमाए, इस अफरा तफरी के आलम में अपनी पनाह में रखे। इल्म और इल्म का ताल्लुक इंसान के लिए एक वाहिद वो ज़रिया जो हिकमत, दानाई, इल्म, दानिश और फ़हम व फरासत के ज़रिए इंसान को अपनी खुदी से वाबस्ता करता है। और जब इंसान अपनी खुदी से वाकिफ़ हो जाता है तो इंसान पर दर्जा बदर्जा इस राज़े कायनात का अक्स हया होता चला जाता है। अल्लामा इकबाल की शख्सियत हमारे पास फ़लसफ़ा खुदी के एतबार से है। जब इसका मुताला करते हैं तो हमारे पास उसकी शख्सियत एक मुनफ़त खासियत के तौर पर मिलती है। अगर उसके पस मंज़र पर यह बात करें तो यही चीज़ हमें वो मिलती है। तो हमारा आज का मौजू अल्लामा इकबाल की शायरी में जो तकरार लफ्ज़ी है उसके बारे में बात करेंगे। इल्म बदी का एक ऐसा उन्सर है जिसमें अल्फाज के बारे में, उनके तकरार के बारे में, उनकी ज़िद के बारे में वो इस्तेमाल किया जाता है। उनकी टर्म एंड कंडीशन के तौर पर वो कह सकते हैं। इससे एक तरह से शायर का, मुसन्निफ़ का असलूब अया होता है कि वो अपनी जो कलम निगारी है उसमें किस अंदाज में असलूब का, तरीक़ाकार का अपना कर कारी पर या कारी के लिए किस तरह एक इल्म व दानिश का जो रास्ता है वो हमवार करता है और अपनी उस तरबियत को उस पर अयां भी करता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि तकरार लफ्ज़ी होता क्या है, तो फिर उसके बाद हम उसकी मिसालें देखें। क्या इकबाल के यहाँ ये मिसालें मौजूद हैं या कि नहीं भी हैं। तकरार बार बार एक से ज़्यादा ज़िद करने के मानों में कह सकते हैं कि जब एक ही बात पे अटके रहना, उस लफ्ज़ को बार बार दोहराना है। तकरार का मतलब होता है यानी बहस करने के मानों में हम कह सकते हैं। अब तकरार लफ्ज़ी क्या है, एक लफ्ज़ का बार बार आना है, यानी तकरार या तकीब भी कहते हैं जिस दो अल्फाज एक ही मानी के तौर पर रखते हों और शेर में या उसके मिसरे में एक से ज़्यादा दफ़ा वो आते हैं, रिपीट होते हैं, दोहराए जाते हैं, उसको हम तकरार या तकरार लफ्ज़ी के मानों में कह सकते हैं। यानी क्या कि लफ्ज़ की ज़िद है कि मैंने एक से ज़्यादा दफ़ा आना है, मैंने एक दफ़ा अपने आप को एक से ज़्यादा दफ़ा दोहराना है या एक से ज़्यादा बार आना है। वो मिसरे में, वो शेर में तकरार लफ्ज़ी के मानों में हम कह सकते हैं। जब तकरार लफ्ज़ी का मतलब देखें, तकरार लफ्ज़ी के पस मंज़र पर देखें तो इकबाल की शख्सियत हमें एक अयां तौर पर मिलती है और वो इस चीज़ को अपनी शायरी में बारहा इस्तेमाल करते हैं। अब इकबाल की बाले जिब्रील ही सिर्फ ले ले किताब, जो उनने उसके गज़लें हैं, नज़में हैं, कितात है, जो भी उसके अंदर मौजूद है, तो अब उसके अंदर सिर्फ देखें तो हमें बेशुमार ऐसी मिसालें या इनके अलावा शायरी की जो तसानीफ़ है उनके अंदर हमें इनको बारहा तौर पर मिलने को देखा गया है या मिलती हैं चीज़ें। अब पहली मिसाल इसकी लेते हैं, शायर का ये तकरार लफ्ज़ी का जो अक्स है वो कैसे मिलता है, हम इसको मिसाल के ज़रिए देखते हैं। पहली मिसाल हमारे पास आती है, शायर लिखते हैं कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, ना मन तेरा न तन। अब इसमें देखें तो पहला ही जो हर्फ है या लफ्ज़ है वो दोहराया गया, पानी पानी, दो दफ़ा दोहराया गया, एक से ज़्यादा बार आया, एक ही मानी इसने दी है, दो अल्फाज एक ही मानी दे रहे हैं। तो लहज़ा जो पानी पानी लफ्ज़ है ये क्या है, ये तकरार लफ्ज़ी की एक बेहतरीन मिसाल हमारे सामने। दूसरी मिसाल लेते हैं इसकी, वो कहते हैं ढूंढ चुका हूँ मैं, ढूंढ चुका हूँ मैं मौज मौज, देख चुका सदफ सदफ। ढूंढ चुका मैं मौज मौज, देख चुका सदफ सदफ, इश्क़े बता से हाथ उठा, अपनी खुदी में डूब जा। अब यहाँ पर देखें तो पहले मिसरे के दो अल्फाज हैं जिसने दो दफ़ा अपने आप को दोहराया और एक ही मतलब लिया है, यानी पहला मौज मौज
और दूसरा सदफ सदफ। ये क्या है तकरार लफ्जी की दूसरी और अहम मिसाल। तीसरी मिसाल है तो हमारे पास आता है आसार तो कुछ कुछ नजर आते हैं कि आखिर, आसार तो कुछ कुछ नजर आते हैं कि आखिर तदबीर को तकदीर के शातिर ने किया मात। अब यहाँ पे देखें तो लफ्ज़ पहले मिसरे के अंदर कुछ कुछ आया, 2 दफ़ा दोहराया गया है, तो एक ही मानी दे रहा है, दोहराता हुआ जिद करता हुआ मिला है। तो लिहाजा ये जो कुछ कुछ लफ्ज़ है ये तकरार लफ्ज़ी की एक मज़ीद मिसाल हमें मिलती है। चौथी मिसाल इसके लिए तो हमारे पास मज़ीद एक शेर बता लेते हैं मिसाल, कहते हैं समझते हैं नादां, समझते हैं नादां उससे बेसबात, समझते हैं नादां उससे बेसबात उबरता है मिट मिट के नक्शे ख़यात। दूसरे मिसरे में देखें तो लफ्ज़ आया है मिट मिट, तो ये क्या है तकरार लफ्ज़ी की एक मज़ीद मिसाल हमें मिल गई और इकबाल के हम इसका 12 इस्तेमाल मिला है। आज की सेकंड लास्ट मिसाल देखते हैं, 5वीं। कहते हैं मेरी सराही से कतरा कतरा नए हवासात टपक रहे हैं, मेरी सराही से कतरा कतरा नए हवादस टपक रहे हैं, मैं अपनी तस्बीह रोज़ो शब का शुमार करता हूँ दाना दाना। पहले मिसरे में देखें तो कतरा कतरा, दूसरे में देखें तो दाना दाना। ये तकरार लफ्ज़ी की मज़ीद एक बेहतरीन मिसाल इकबाल के हवाले से मिलती है। आखिरी मिसाल आज के मौजू के अतबार से हम देखते हैं, अपने मौजू को फिर वाइंड अप करते हैं। तो इकबाल बयान करते हैं हर एक से आशना हूँ, हर एक से आशना हूँ लेकिन जुदा जुदा रस्म राह मेरी, हर एक से आशना हूँ लेकिन जुदा जुदा रस्म राह मेरी, किसी का राकब किसी का मुरक्कब किसी को इबरत का ताज़िया नाम। तो इस मिसाल में देखें तो लफ्ज़ जुदा जुदा एक लफ्ज़ 2 दफ़ा दोहराया गया और एक ही मानी दे रहा है, तो लिहाजा ये तकरार लफ्ज़ी की एक मज़ीद और अहम मिसाल। तो आज के इन मिसालों की रोशनी में हमने इल्म बदी की तकरार लफ्ज़ी की जो सिन्फ है उसको भी पहचाना, हमने इस सनत के बारे में भी जाना और इन मिसालों से उसकी तस्दीक भी की है कि इकबाल के असलूब में हमें तकरार लफ्ज़ी का मतलब या सनत जा बजा मिलती है और इकबाल की इस कलम निगारी का वो अक्स भी आया करते हैं। ये था हमारा आज का मुख्तसर तौर पे मौजू। आपकी कोई राय हो, आपका कुछ सवाल तो ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।